नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर 2025 के अंतर्गत आप चाहते हैं कि आप अपने घर पर एक 1 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगा पाएँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो हम सिस्टम लगाएँगे, उसकी कीमत क्या रहने वाली है? कीमत के साथ-साथ किसी भी सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो मेन कंपोनेंट लगते हैं, जैसे नंबर 1 पर हमारा सोलर पैनल हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, सोलर बैटरी हो गई, इनका कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्टिंग क्या रहने वाली है और इसके साथ ही इस सिस्टम पर आप क्या-क्या लोड को रन करा पाएँगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने रहे हैं या लगवाने का प्लान कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो एक-एक करके हम लोग पूरा डिटेल के साथ बात करते हैं। दोस्तों, आप अगर कोई सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम के जो मेन 3 कंपोनेंट हैं, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। अब 1 किलोवाट का अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है कंप्लीट, 1 किलोवाट का मतलब ये हो गया कि हमें 1000 वाट के सोलर पैनल की आवश्यकता होने वाली है। ऐसे में जो सोलर पैनल हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी डिफरेंट आती है, पर अगर आपको 1-2 पैनल लेने हैं तब तो बात कोई नहीं, पर अगर आप 1 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप लगा रहे हैं, तो ऐसे में आप जाएँ मार्केट में आने वाली सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टॉपकॉन, इसको एन टाइप टॉपकॉन भी टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें एन टाइप सेल का यूज़ होता है। जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ये है कि ये सोलर पैनल हमारा 30 ईयर की वारंटी के साथ आता है और दूसरी चीज़ इसकी लाइफ जो है, वो हमारे जो हाफ कट पैनल है या मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल है, उनसे कहीं ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इन पैनल पर आपको सिर्फ 25 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। नंबर 1 चीज़ ये हो गई और नंबर 2 चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पैनल पर वेरिएशन काफ़ी अच्छे मिलते हैं कि आपको 500 वाट का भी मिल जाएगा, 550 वाट का भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि 650 वाट का भी सोलर पैनल मिल जाएगा। तो अगर हमें 1000 वाट ही लगाना है, तो हम नंबर ऑफ 2 पैनल्स यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर भी हमारा मैटर करता है कि हमारे इन्वर्टर पर कितने पैनल का सपोर्ट दिया गया है। तो 1 किलोवाट के लिए अगर हम 1000 वाट का पैनल ले रहे हैं, तो ऐसे में जो आज की डेट का 2025 का मार्केट प्राइस चल रहा है, वो दोस्तों चल रहा है ₹20 पर वाट के हिसाब से आपको सोलर पैनल मिल जाएगा। अब 1000 वाट है तो मतलब आप जोड़कर चल सकते हैं कि ₹20,000 की आपकी जो है वो सोलर पैनल की हमारी कॉस्टिंग आने वाली है। इसके साथ ही अब सोलर पैनल तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी इस सिस्टम में लगाने के लिए इन्वर्टर की, और इन्वर्टर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इन्वर्टर का सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं बता दूँ। देखिए, अगर आपका जो लोड है, वो डे के टाइम तो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा का मतलब ये है कि 1 किलोवाट की लिमिट के अंतर्गत ही चलता है। तो आपको क्या बैटरी नंबर सिलेक्ट करना है, और अगर आपका दिन के टाइम लोड जो है वो कम है और रात के टाइम आपका लोड जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको कितने नंबर ऑफ बैटरी सिलेक्ट करनी चाहिए। आपको इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएँगे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंतर्गत, जिसमें आपको 12 वोल्ट का भी इन्वर्टर मिल जाएगा और 24 वोल्ट का भी इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। 12 वोल्ट का इन्वर्टर पर आप 150 एएच से लेकर 220 एएच तक की बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर एक रफ डाटा के हिसाब से बात करूँ तो ये मानेगा कि आप करीब 1000 वाट तक का लोड अपने उस बैटरी के अंतर्गत स्टोर कर सकते हैं, एक बैटरी के क्षमता से। पर अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप नंबर ऑफ 2 बैटरी की तरफ जाइएगा, जहाँ पर आप करीब 2000 वाट तक का लोड वाट स्टोर कर सकते हैं। तो इन्वर्टर का तो ये 2 स्पेसिफिकेशन हो गए, और अगर बात करें कि स्पेसिफिक कंपनी के हिसाब से, तो दोस्तों आप ल्यूमिनस की तरफ भी जा सकते हैं, आप यूटीएल की तरफ जा सकते हैं, कंपनियाँ बहुत हैं। बट मैटर ये करता है कि आप जो भी इन्वर्टर लें उसमें कम से कम जो सोलर पैनल का सपोर्ट हो, वो 1 किलोवाट का तो 100% होना चाहिए, उससे कम का सपोर्ट है। तो आप अगर 2 बैटरी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आप मत जाइएगा उस इन्वर्टर की तरफ। इन्वर्टर की जो कॉस्टिंग होगी जाके, वो कॉस्टिंग हमारी होगी जाके करीब, ये मानिएगा 10,000 रुपए के करीब आपको इसमें 1 किलोवाट का अच्छे से अच्छा इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। ये 2 चीज़ों की कॉस्टिंग हमने निकल आई, जिसमें हमारा जो सोलर पैनल की कॉस्टिंग थी, वो हमारी 20,000 रुपए थी, और जो इन्वर्टर की कॉस्टिंग आई है, वो आई है हमारी 10,000 रुपए। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे इक्विपमेंट की, जो कि है हमारी बैटरी। बैटरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप एक बैटरी सिलेक्ट करते हैं, तो आपको करीब जो खर्च आएगा, करीब 12,000 रुपए का आपकी सिंगल बैटरी का खर्च आने वाला है। वहीं अगर हम जा रहे हैं नंबर ऑफ 2 बैटरी की तरफ, तो यहाँ पर आप
2 बैटरी के हिसाब से 24,000 रुपए का आपका बैटरी का खर्च आने वाला है। तो ये तो बात हो गई हमारे सोलर पैनल और बैटरी और इसके इन्वर्टर की। अब टोटल कॉस्टिंग निकाल लेते हैं और कई लोग यहीं पर आपको बता देंगे कि बस इतना खर्चा आएगा, पर इसके अलावा भी हमारा इसमें कई खर्चे और आते हैं, जो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा जो सोलर पैनल है उसकी कीमत है दोस्तों 20,000 रुपए। 10,000 रुपए की हमारी इन्वर्टर की कॉस्टिंग आएगी। इसके साथ ही 12,000 रुपए की हमारी बैटरी की कॉस्टिंग आएगी। तो ये जब हम जोड़ लेंगे तो ये आपका खर्च हो जाएगा आकर 42,000 रुपए। अब इसके बाद जो हम लोग सोलर पैनल ले रहे हैं, सोलर पैनल के लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB और DCDB अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप इन तीनों के अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ पर आप ये मान के चलिएगा, जब आप अच्छे से अच्छा और एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर और वायर लगाएंगे तो आप 8 से 10,000 रुपए का खर्च विद इंस्टॉलेशन, 8 से 10 रुपए पर वाट के हिसाब से बात करें तो 1000 वाट है, तो यहाँ पर 8 से 10,000 रुपए का आप यहाँ पर इसके इंस्टॉलेशन की कॉस्टिंग मान लेंगे। तो ये करीब हमारा जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 52,000 रुपए का। अब ये तो हमने टोटल कॉस्टिंग निकाल ली। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब हम इस पर लोड क्या-क्या चला पाएँगे। दोस्तों लोड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर जो इन्वर्टर है वो डिपेंड करेगा कि आप कितने केवीए का लगा रहे हैं। अगर 1 किलोवाट तक की ही लिमिट में रहना है तो आजकल मार्केट में आपको 1 किलोवाट की पूरी कैपेसिटी लोड उठाने के इन्वर्टर मिल आते हैं मार्केट में, जिसमें आप अपने घर की जो वॉशिंग मशीन है उसको चला लेंगे, फ्रिज को चला लेंगे, टीवी चला लेंगे, लाइट जला लेंगे, मतलब ओवरऑल बड़े लोड छोड़कर जैसे एसी और जो नॉर्मल घरों में होते हैं सबमर्सिबल, ये लोड आपके इस 1 किलोवाट के सिस्टम पर नहीं चलेंगे। इसके अलावा ओवरऑल आपके जो भी लोड हैं वो सभी आपके इस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चल जाएँगे। तो आई थिंक आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया था तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सोलर के बारे में कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट